हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बेसात, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद से, सिर्फ खबर 24 आवर्स पर। नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका पार्षद कौन। आज हम पहुंचे फरीदाबाद के वार्ड नंबर 8 में न्यू जनता कॉलोनी और हमारे साथ तमाम यहां पर आम जनता है जिनसे हम पूछेंगे उनकी समस्याओं के बारे में और पूछेंगे कि आखिरकार अब तक आपके पार्षद ने क्या किया और आने वाले पार्षद के चुनाव में आखिरकार अपने नए पार्षद से आप क्या क्या उम्मीदें लेकर वोट देने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपके इलाके की अगर हम बात करें, क्या क्या जो समस्याएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई? हमारे यहाँ न पानी की निकासी है, पानी भी नहीं गर्मियों में टाइम से आता, और लाइट नहीं है। बुला के थके, कोई लाइट ठीक करने नहीं आता। आपके पार्षद से आपने शिकायत करने की कोशिश की? गटर भरे रहते हैं, पानी के लिए रात को उठना पड़ता है, लाइट होती नहीं है और बारिश का पानी निकलता नहीं है। आखिरी बार पार्षद कब आए थे आपके इलाके में? जब जीते थे तब, बारिश के बाद आए ही नहीं, शक्ल बाद आज तक नहीं आए। आप लोगों ने अपनी शिकायत पहुंचाने की कोशिश की? हम सारी लेडीज जाती हैं, नोबडी इज कम, नोबडी कम, पार्षद नोबडी कम। तो बिल्कुल पार्षद के पास जी We got so many problem, gutter, rain water, nothing, swamp, anybody. समस्याएं कई है। पार्षदों से मुलाकात करने की कोशिश की गई लेकिन समाधान नहीं निकल पाया और आखिरी बार जब पूछा कब आए थे तो कहा गया कि जब चुनाव जीत गए थे तब आए थे, उसके बाद आज तक यहाँ पर नहीं आए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि समस्याएं तो यहाँ पर कई हैं, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निदान आप तुरंत चाहते हैं और चाहते हैं कि चुनाव के वक्त जब कोई नया कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर प्रचार के लिए आए तो उससे वो मांग रख सके? मैं यहाँ की निकासी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ निकासी नहीं, स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को, जो जॉब वाले हैं उनको बहुत ही दिक्कत होती है। इतने इतने पानी में से निकल के आने जाना पड़ता है उन लोगों को। जो बाहर से रिक्शा भी करके आते हैं तो वो भी मन चाहे दाम मांगते हैं, क्योंकि उनकी वो होती है। तो पानी की निकासी तो होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। इधर तो पानी बिल्कुल आते नहीं है, मीठा भी पानी भी नहीं आते, इतना गंद सफाई बिल्कुल वो आता ना, स्वीपर वाला आता है, झाड़ू भी नहीं लगाता। हाँ, पैसे आते हैं, गंदगी के पैसे लेता है, पैसे हम लोग बूढ़े के नगर निगम का नहीं आता। नगर निगम का नहीं आता, कोई भी नहीं आता, और जो आता है वो पैसे लेता है। और नगर निगम वाले जो आते हैं ना, वो इतनी बदतमीजी से बोलते हैं, मिसबिहेव करते हैं हम लोगों के साथ। अब क्या करते हैं? बिल्कुल तमाम अगर हम बात सफाई की यहाँ पर करें तो एक अहम मुद्दा इस इलाके का निकल कर आ रहा है कि सफाई की एक अहम समस्या है। नगर निगम से कोई भी व्यक्ति सफाई करने के लिए नहीं आता है। यहाँ की जो जनता है, जो रहने वाले यहाँ पर लोग हैं, अपने पैसे खर्च करके प्राइवेट जो स्वीपर अगर हम बात करें वो यहाँ पर सफाई के लिए आता है और उनका जो रवैया रहता है वो कुछ अलग ही तरीके का रहता है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं आपके इलाके क्या कुछ समस्याएं? मीठा पानी नहीं आता यहाँ पर, पानी की निकासी नहीं है। पानी के लिए फिर आप लोग क्या उपाय करते हैं? क्या हम तो बोतल खरीदते हैं, बोतल खरीदते हैं। आधा एक घंटा मोटर चलती है, पानी नहीं आता। टैंकर आप लोग मंगाते हैं? पैसे देके टैंकर मंगाते? पैसों से खरीदते हैं सारे टैंकर से पानी। जी, तो और जी बिल्कुल हमारे साथ एक सर भी मौजूद है, उनसे हम यहाँ पर पूछेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, चार दीवारी यहाँ पे है नहीं। कई बार एप्लीकेशन मिले के एमएलए को भी बोले कोई चार दीवारी नहीं, वो कोई गेट नहीं, सारा कूड़ा यहाँ डाल रहे। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे समस्या है कि यहाँ पे कूड़ा सब डालते हैं। तो यहाँ एक तो चौकीदार होना चाहिए और स्कूल की बाउंड्री बननी चाहिए। कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं जो अपने पार्षद से फिलहाल बहुत खुश हैं या फिर नाराज हैं? जी, हमने तो पार्षद की शक्ल ही नहीं देखी कभी नहीं। पार्क है बहुत बड़ा, खाली पड़ा हुआ है। टंकी का पानी का काम शुरू हुआ था, वो काम अधूरा पड़ा हुआ है और वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ पे केवल यह है कि वो अड्डा बना हुआ है, जुए का अड्डा बना हुआ है। हरियाणा में जिस वक्त चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव का, उस समय एक नई उम्मीद जग रही थी कि हरियाणा में नई सरकार बदली है तो हो सकता है पार्षद भी बदले जाएं। कुछ बदलाव आया आप लोगों की? तो मीठा पानी देंगे, अब कोई मुड़ के एक बार भी कोई नहीं झांका किसी ने। पानी इतना भरे रहता है,
कोई पानी का विकास नहीं है। कुछ अपने नहीं है। पैसे लगा के पानी निकलवाना होता है, जब भर जाता है निकालने का कोई मतलब नहीं है कि कोई आता है। हम अपना पैसे लगा के बुलाते कर्मचारियों, पैसे पानी निकालते हैं और पानी जो आने घर में आने का उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कब आता है कब नहीं। कभी 1:30 बजे रात को उठना पड़ता है, कभी 2 बजे रात को उठना, और पीने के लिए प्राइवेट टैंकर आता है, उससे पानी लेके भरवाते हैं लोग। विधायक की अगर हम बात करें, पार्षद की हमने बात की, तमाम शिकायतें हैं यहाँ पर। विधायक की अगर हम बात करें, उनसे कभी किसी भी तरीके की मुखालफत हुई हो? विधायक कभी नहीं। जी बिल्कुल, आपसे बिल्कुल जी। कहा था कि हम जीतने के बाद यहाँ पे एक ऑफिस बनाएंगे, जितनी भी समस्याएं हैं तो वो समस्याएं अपने क्लियर करा सकते हैं, लेकिन ना तो खुद वापस दोबारा आए हैं और ना कोई ऑफिस बना यहाँ पे, ताकि उनको बना कोई गार्बेज नहीं उठाते, गंदा गार्बेज। आप स्कूल में चले जाइए, बच्चों का स्कूल देख के। बिल्कुल, लोगों का यहाँ पर कहना है कि एक बार स्थिति से आपको अगर हम बात करें, रूबरू करा दे, तो हम स्थिति की ओर एक बार आपको हम दिखा देते हैं चल के कि आखिरकार इस इलाके का जो हाल है वो क्या है। अगर हम बात गलियों की करें तो गलियां भले ही तंग हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर हम बात समस्याओं की करें तो यहाँ लंबे लंबे तार तो है, लेकिन बिजली यहाँ पर अगर हम बात करें लोगों के लिए नहीं मुहैया होगी। बात सफाई की करें तो सड़कों पर गंदगी यूं ही बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि इस तमाम इलाके में खास तौर पर इस स्कूल की बात करें, जिसको लेकर एक अहम समस्या यहाँ पर निकल कर आ रही है कि स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें वो नहीं है। तमाम लोगों यहाँ पर जो कूड़ा है वो यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं और साथ ही साथ स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत एक समाधान की नजर आती है और साथ ही साथ कोशिश यहाँ पर यही है कि आम जनता की समस्याओं को खबर 24 आवर्स के माध्यम से अगर हम बात करें उठाया जाए और कोशिश की जाए कि आखिरकार इनका जो समाधान है वो जल्द से जल्द निकल पाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मौजूदा विधायक या फिर पार्षद हैं वो इस इलाके में आते ही नहीं हैं। तमाम इलाकों का हाल आप देखेंगे तो ये कहने को सरकारी स्कूल है, लेकिन दीवारें जो है वो स्कूल में नहीं है, दीवारें टूटी हैं। हाँ, स्कूल पर एक तमगा जरूर लगा है, वो है स्कूल के सामने कूड़ा घर का। कूड़ा घर है जहाँ गंदगी यहाँ पर पड़ी है और बदबू जो है वो बहुत ज्यादा इस इलाके से उठ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बीमारी की समस्या भी लोगों को इसके जरिए हो सकती है और एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ सकती है कि आखिरकार सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं तो सवाल यहाँ पर लोगों पर उठता है, लेकिन उसकी एक अहम जिम्मेदार कानून व्यवस्था भी है, प्रशासन की व्यवस्था भी है कि आखिर स्कूल का हाल अगर आप देखेंगे तो अपने आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये स्कूल क्या कहना चाह रहा है। ये स्कूल कहना चाह रहा है कि बच्चों का भविष्य कैसे ऊपर उठाएंगे, जबकि मैं तो खुद जमीन में धंस चुका हूँ। अगर हम इसकी बनावट देखें तो अपने आप ही जमीन में ऑलरेडी ये पहले से धंसा हुआ है और उसके बाद बाउंड्री वॉल की बात करें तो वो नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर आसपास अगर हम देखें तो गंदगी का इतना माहौल है कि बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ने आ पाएंगे। स्कूल का हमने हाल देखा, तमाम गलियों का भी हाल दिखाया, गंदगी का हाल भी हमने देखा। कैसे रह पाते हैं आप लोग? बिल्कुल, रहना क्या, यहाँ तो बस ये है कि बनाए हैं तो रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। बाकी यहाँ कोई ऐसे लाइफ नहीं अच्छी, ना पानी की समस्या। बदल पाएगा कुछ? कभी लगता है बदल पाएगा? इतने सालों से तो पानी पीने के लिए बच्चे दूसरे की दरजा में घूमता है, पियाऊ नहीं आई यहाँ। कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे ना हम लोगों के घरों से पानी ले जाते हैं तो कमरे पड़ गए, नीचे पानी पड़ जाता है, हाथों से निकालना पड़ता है। क्या बदलेगा? गटर के पानी ऊपर वालों ने 6-7 मंजिल बना ली, नीचे वाला दब जाएगा, कोई फर्क नहीं है। चुनाव का इंतजार करेंगे आप? की बार जब पार्षद आएगा तो क्या क्या सवाल रहेंगे आपके उनसे? अब भाई मन तो ये करता है कि वोट ही नहीं डालो, पर क्या करें, हमारा ये राइट है, हमें डालना है। पर हर पार्षद हमसे वादे करता है पर वादे निभाता नहीं है। अब उसका क्या है ये तो उनकी आत्मा जानती है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो इलाके में हमने देखा कि समस्याएं काफी हैं और जनता में कहीं ना कहीं एक बात को लेकर हताशा यहाँ पर नजर आती है कि आखिरकार कैसे इससे का समाधान हो सकता है, कैसे इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वार्ड नंबर 8 पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी हम आगे चलेंगे और भी हम जनता से बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 आवर्स। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बेसार, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद से,
सिर्फ खबर 24 आवर्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आपका पार्षद कौन में। आप देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और पहुंचे हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 8 में, जहां पर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब तक उनके पार्षद ने क्या किया और आने वाले समय में चुनाव में जब पार्षद उनसे वोट मांगने आएंगे तो क्या कुछ उनसे वो कहेंगे। इन तमाम सवाल और जवाबों के लिए हम एक बार दोबारा से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आपके इलाके को लेकर अगर हम बात करें, हम दूसरी बार यहाँ पर देख रहे हैं, उसके पहले हम जहाँ पर सरकारी स्कूल है वहाँ पर हाल देखकर आए हैं। यहाँ का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ समस्याएं नजर आती हैं? यहाँ भी वही हाल है जो वहाँ है, न पानी की निकासी है, न कुछ है, न लाइटें लगी हुई हैं। वोट लेने तो आ गए तो वोट दे दिए थे बस, उसके बाद वो आए जी। न पानी जाता है, यहाँ पर 8-8 दिन पानी भरा रहता है। वोट लेने मांगने आ जाते हैं, अब वोट लेके अपने घर बैठ जाते हैं। हमें तो वही परेशानी भुगतनी पड़ती है। हमें तो जिंदगी में सुकून यहाँ मिला ही नहीं। कॉलोनी में जैसी थी वैसी है, आगे वैसी रहेगी। हम तो पानी की समस्या है, तो अपना बन जाए जो ये समस्या हल कर दे। पानी की भी है, बिजली की भी है। गर्मी में कितनी बिजली जाती है, घर में पानी नहीं आता, खारा पानी आता। शिकायत आप लोगों ने पहुंचाई अपने पार्षद? पहुंचाई थी, बहुत बार पहुंचाई, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। जब से इन्होंने वोट लिए शकल दिखा अपने घर बैठ गए। आखिरी बार कब आए थे? आखिरी बार पास जाते हैं, कह देते आ रहे हैं, कोई नहीं आता। फिर पानी भरा होता है, इतने पानी में हमारे छोटे बच्चे निकलते हैं। फिर क्या? नजदीकी विधायक से भी कभी आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश? नजदीकी विधायक सब बोलते हैं, कोई बोलता नहीं है। अब हम तो नवादे में हुआ करके वो यहाँ का भी बंद कर दिया, तो कहाँ जहाँ शिकायत लेते ये बताओ। बिजली का बिल इतना ठोक के दे रहे हैं, बत्ती दे नहीं रहेंगे। जी जी, इन्होंने बोला यहाँ ऑफिस से बनवाएंगे, जो भी जिसकी समस्या है वो यहाँ हो, हमारे पास बोलो तो हमने ना ऑफिस बना ना कुछ बना यहाँ पे। हमारे साथ और भी लोग कुछ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे। आपसे जानना चाहते हैं आखिरी बार आपके पार्षद कब आए थे आपके इलाके में? आए नहीं आज तक, हमने देखा तक नहीं। लेडीज पार्षद है यहाँ कॉलोनी में, आज तक नहीं आई। आप लोगों ने कभी कोशिश की उनसे संपर्क करने की, अपनी समस्याओं को बताने के लिए? संपर्क बाबूजी, हमारे काम धंधे तो है नहीं। यहाँ से हम 200 रुपया जेब में लगा के और बल्लभगढ़ जाएं और बल्लभगढ़ से यहाँ आए। हमारे पास इतना हिसाब किताब नहीं है, टाइम भी नहीं है। पानी जो है पीने का पहले आता था, अब जब से पार्षद बना, जब अब से 2 घंटे पहले हमारे कुछ 7 से 9 आता था, और अब सुबेरे और रात को भी 7 से 9। अब नहीं आता पानी। 4-4 घंटे 3-3 घंटे मोटर चलती, लेकिन पानी की सुविधा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात करें तो जब चुनाव हुए, नई सरकार आई तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी जगी थी। कुछ बदलाव नजर आया या पहले जैसा ही हाल है? पहले से बहुत बदलाव है। अभी विधानसभा के जो इलेक्शन हुए, अभी 6 महीने हुए हैं। उसी 6 महीने में हमारी तमाम बहनें माताएं बैठी हैं, खड़ी हैं यहाँ पर। उनसे आप सभी पूछ सकते हैं पहले से कितना काम शुरू हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि अपने सीएम साहब से कि जल्दी जल्दी हमारे विधायक कोटों में पैसा दिया जाए, उससे ज्यादा से हमारी कॉलोनी में ज्यादा निकासी और काम होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पार्षद यहाँ से बना था, वो जीतने के बाद आज तक हमें ये नहीं पता कि पार्षद लेडीज है या जेंट्स है, हमें यही नहीं पता। जब तो वो आए, उनके पूरा परिवार आए कि वोट दो, हम आप पार्षद है, आप नहीं हम है। झूठे झूठे वादे करे, इतना पानी यहाँ भरा रहता है, कोई नहीं आता। गंदगी में हम रहते हैं, हमारी पब्लिक रहती है, और 10-10 हजार रुपये हमारे बिल आ रहे हैं। हम पार्षद के पास गए तो पार्षद कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, और जब वोट का समय होते हैं तो वो कहते हैं बहन भी बनाते हैं, भाई भी बनाते हैं, और वोट लेने के बाद आपकी बार कैसा पार्षद चाहते हैं? बहुत अच्छा चाहते हैं, जो काम करे हमारा। अच्छा पार्षद हो, काम करे हमारा, वो चाहते हैं हम। क्योंकि अब पानी खराब आ रहा है ना, उसमें सीवर की लाइन की बदबू आती है। आप मना कुल्ला नहीं कर सकते पानी, जैसे मुंह में लोगे पानी तो नहीं ले सकते। तो हम चाहते हैं कि यहीं का कोई पार्षद बन जाए ना हमारे। हम चाहते हैं अपनी कॉलोनी का ही पार्षद हो, जिससे कोई हमें कोई काम पड़े, कुछ भी काम अपने यहीं कहीं कॉलोनी में करवा सके। बिजली आती है? बिजली कितनी आती है? बिजली तो आती है जी, कभी कभी कट जाती है तो बिल्कुल ही नहीं आती। दिन दिन रात भर ही नहीं आती। कभी कभी तो ना पीने का पानी है, ना नहाने का पानी है। पानी वैसे दिन में कितनी देर पानी आता है? पानी आता, कभी आता ही नहीं है। हाँ 10-15 मिनट बस इतना आता है। बाकी ना नाली की परेशानी है, न पानी जो नहाते धोते हैं उसका पानी निकलने का रास्ता। सर तो हमारी समस्या का हल हो जाए, इसलिए हमें तो पार्षद भी चाहिए यहाँ पे, इनको बनाने चाहिए पार्षद। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो तमाम लोगों को यहाँ पर नए लोगों से उम्मीदें भी हैं, और कोशिश यही है कि आखिरकार जो स्थिति है उसको यहाँ पर बदल दिया जाए, और कोशिश ये की जाए कि आखिरकार जिन बातों के दम पर और जिन वादों के दम पर नए लोग आते हैं वो यहाँ पर वादे पूरे हो पाए।
तो ऐसे में बड़ी बात यहाँ पर ये नजर आती है कि आखिरकार हर चुनाव दर चुनाव स्थिति क्यों नहीं बदलती है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार बिजली की बात करें या पानी की बात करें या विधानसभा चुनाव, पार्षद के चुनाव, ये तमाम चीजें यहाँ चलती रहती हैं, लेकिन स्थिति क्यों नहीं बदल पा रही है? यहाँ तो पानी मीठा आया नहीं, 15-20 साल हो गए, खारा पानी आता है। पानी जब पूरा कॉलोनी में भर जाता है, जब ये पंप ऑपरेटर आते हैं, पूरा लोगों के घर में जब घुस जाता है, पार्षद का पता नहीं है और ना उसका विधायक का पता है। मूलचंद नाम याद है आप लोग? आपके पार्षद नाम याद नहीं है। सीता बनाना है जो है श्री मूलचंद शर्मा जी एमएलए बने हैं, समस्या बहुत दूर हो गई है। अब पानी की निकासी जो है, रवि कश्यप जो है, जो पार्षद बनने के जो है बिल्कुल चांस हैं, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और मूलचंद शर्मा से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। बिल्कुल, मौजूदा एमएलए की अगर हम बात करें तो उनसे काफी उम्मीदें यहाँ पर नजर आती है और कोशिश यही है कि तमाम उम्मीदों पर वो नेता खरे उतर पाए जिन नेताओं की दम पर ये तमाम लोग, अगर हम बात करें, आने वाले समय में अपनी उम्मीदों को पूरी करने के सपने यहाँ पर संजोते नजर आ रहे हैं। इलाके से एक बार आपको हम रूबरू यहाँ पर भी करा देते हैं। वार्ड नंबर 8 की अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हाल नजर आता है। गलियां हैं, गड्ढे ज्यादा हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें, गंदगी से लेकर बिजली की अहम समस्या यहाँ पर नजर आती है। और खास तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ और भी है जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, हम अंदर चल के इसे देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं इस इलाके में नजर आती हैं। हालांकि अगर हम बात रास्तों की करें तो जाने में समस्या तो है ही, लेकिन देखना इसे यहाँ पर बनता है। जी, क्या है ये बच्चों का खेलने का पार्क था और ये किसका नाश कर दिया, देख लो ना। तो ये हमारी पानी की टंकी है, 7 साल हो गए ये इतनी रही है। यहाँ बच्चे जुआ खेलते हैं, टंकी मतलब पानी की है ये, 7 साल हो गए अभी तक तो बनी नहीं। ये जी कांग्रेस के राज के कब शुरू हुआ था ये काम? ये तो शारदा रटोर 5 साल हो गए जी, जब से चालू हुआ था, अभी तक इसकी शक्ल नहीं देखे हमने। बिल्कुल हर चीज होती है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। चोर चकार कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, सब ऐसे आ जाते हैं। देखो अपने जवान बच्चे आते हैं, सारे जुआ खेलते हैं, शराबी। कितनी कंप्लेन करी है हमने ज्यादा। और वैसे ये जगह किसकी है? ये वाली जगह है क्या? जगह किसकी है वैसे? तो नगर निगम की जगह है जी, नगर निगम की जगह है। और आज से 3 महीने हो गए, मैं चीफ इंजीनियर के पास गया था, उनका लिखत भी मेरे पास है। तो मैंने कहा सर जी, हमारे जो एक बूस्टर हमारा रुका हुआ है जनता कॉलोनी का, तो चीफ इंजीनियर कहते हैं कि हम पे नगर निगम पे 100 करोड़ रुपया कर्जा है। तो मैंने उनसे बहस हुई मेरी, और मैंने कहा कि सर जी 100 करोड़ रुपया कर्जा मैं मानता हूं नगर निगम पे, क्या वो 100 करोड़ रुपया कर्जा सिर्फ मेरी जनता कॉलोनी के लिए है या बूस्टर है? फिर उन्होंने मुद्दे की सारी बात बताई कि हमने मैडम जो पहले यहाँ की अपने मंत्री थी, विधायक साहब थी शारदा रटोर, तो उन्होंने मना करा चीफ इंजीनियर ने कि यहाँ पे बनवाए ना, पैसे नहीं है। तो उसने बाईपास का 5 लाख रुपया वहां से मंगवाकर और यहाँ पे लगवा दिया। उसका आज दुर्घटना हमारे 2 बच्चे इसमें भी गिरे हैं जो बचे हैं मौत के, और अंदर टंकी है, 3-4 बच्चे वहां गिरे। एक बेचारी बिहारन लेडीज है, उसके लड़के के सारे दांत भी टूट गए, कोई हमारी सुनाई नहीं। शुरू कितने टाइम पहले हुआ था इसका बनना? ये तो 4-5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। अब हमें अपने विधायक मूलचंद शर्मा जी से उम्मीद है कि वो ही हमारी ये समस्या दूर करेंगे और हमारे विधायक की समस्या का हल ढूंढेंगे। ये तो एक लौता यहाँ पर मैदान था जिसको यहाँ पर अगर हम बात करें, एक अधूरे कार्य निर्माण के लिए कब्जा तो किया गया, लेकिन इस पूरे काम को अगर हम बात करें बीच में अधूरा ही छोड़ दिया गया। ये तमाम वो समस्याएं हैं जिन पर अगर हम बात करें, जिनकी नजर यहाँ पर सरकार की या फिर सरकार के नुमाइंदों की पहुंच नहीं पाती है, लेकिन जरूरी यहाँ पर यह है कि आखिरकार यहाँ पर नजर किसकी पहुंचे। जैसा कि मैं अपने हर कार्यक्रम में एक चर्चा जरूर करता हूं इन इलाकों की हालत को देखते हुए कि जिस स्मार्ट सिटीज की बात दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो आखिरकार यहाँ तक नजरें कैसे आ पाएंगी। इस इलाके की बात करें तो ये भी कुछ दिल्ली, देश की राजधानी से ज्यादा दूरी पर नहीं है, एनसीआर में ये इलाका भी आता है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर सरकार की नजरें कब पड़ेंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों की हमने राय जानी, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप में समझने वाली ये बात है कि आखिरकार इस इलाके का विकास कैसे हो पाएगा।
खबर 24 आवर्स की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि आपका पार्षद कौन, ये मुहिम खबर 24 आवर्स की तब तक जारी रहेगी जब तक इन इलाकों में प्रशासन की नजर नहीं पहुंच जाती। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अजितेश मिश्रा, खबर 24 आवर्स, फरीदाबाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बेसात, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद से, सिर्फ खबर 24 आवर्स पर।